हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रेजिंग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सोल्डरिंग पढ़ा था। ठीक है, देखिए सोल्डरिंग का वीक जॉइंट होता है लेकिन ब्रेजिंग का स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ब्रेजिंग में क्या होता है। देखिए ब्रेजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि दो बेस मेटल को आपस में ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ब्रेजिंग करते कैसे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि फिलर मटेरियल को स्पेल्टर बोलते हैं ब्रेजिंग के केस में। ठीक है, स्पेल्टर होता क्या है? तो देखिए कॉपर प्लस जिंक होता है, कॉपर प्लस सिल्वर होता है, कॉपर प्लस एल्युमिनियम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और क्या यूज करते हैं? फ्लक्स यूज करते हैं। तो फ्लक्स क्या क्या होता है? तो बोरेक्स और बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं कि ब्रेजिंग कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे दो पाइप को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों ही मेटल का है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करते हैं कि 1 नाम दे देते हैं और इसको क्या है 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ही पाइप को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि दोनों का डायमीटर सेम है दोनों पाइप का। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे क्या करेंगे, देखिएगा जो हमारा पाइप 1 है, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे कि स्वेजिंग टूल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, स्वेजिंग टूल क्या करता है कि पाइप के डायमीटर को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इस स्वेजिंग टूल को यहाँ पे ला के इंसर्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे ऊपर से थोड़े से फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा ये वाला जो पाइप 1 है इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, डायमीटर बढ़ने के बाद कुछ इस तरीके से पाइप 1 दिखेगा। ठीक है, यानी कि ऊपर का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तब क्या करेंगे कि जो हमारा पाइप 2 है, पाइप 2 को यहाँ पे लाके इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिट होने के बाद जो हमारा पाइप 1 और पाइप 2 का जो असेंबल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यानी कि इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए जहाँ पे इंसर्ट हुआ यानी कि ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स क्या करेगा कि ऑक्साइड का लेयर बनने से रोकेगा। ठीक है, तो ऊपर से क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लक्स लगा देंगे। ठीक है, फ्लक्स लगाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे हीटिंग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हीटिंग करेंगे किसके मदद से? तो ब्रेजिंग टॉर्च के मदद से। ठीक है, जब यहाँ पे लाल सा हो जाएगा तब क्या करेंगे कि यहाँ पे स्पेल्टर को टच करेंगे। जैसे ही स्पेल्टर को यहाँ पे टच करेंगे स्पेल्टर क्या होगा, मेल्ट होकर आपस में दोनों को ज्वाइन कर देगा, दोनों ही बेस मेटल को यानी कि पाइप 1 और पाइप 2 को यहाँ पे क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, देखिए एक किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेजिंग है कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। जैसे ही टच करिएगा स्पेल्टर को यहाँ पे वो अपने आप पाथ फॉलो कर लेगा जहाँ जहाँ पे खाली होगा। ठीक है, और ज्वाइन कर देगा दोनों ही बेस मेटल को। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेजिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या है कि देखिए ब्रेजिंग में क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। साथ में एक और बात क्या याद रखना है कि जो हमारा फिलर मटेरियल का टेम्परेचर होता है यानी कि स्पेल्टर का जो टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर किससे कम होगा? तो बेस मेटल से यानी कि बेस मटेरियल से कम होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।